हेलो, वेलकम स्टूडेंट्स टू अवर यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स इजी लर्निंग। स्टूडेंट्स देखिए, आज हम इस वीडियो क्लास में बच्चों डेफिनेट इंटीग्रल के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करके दिखाएंगे। एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में या कहीं पर भी जब भी जहाँ भी डेफिनेट इंटीग्रल सिलेबस में मेंशन रहता है उसमें ये इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चंस हैं, उन्हें इस क्लास में हम सॉल्व करेंगे। सभी लोगों को ध्यान से देखना है और सीखना भी है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए इससे रिलेटेड जो डेफिनेट इंटीग्रल में प्रॉपर्टीज़ हैं वो हम इससे एक पिछली क्लास में सब डिस्कस कर चुके हैं और एक दो क्वेश्चंस भी किए थे। ठीक, तो आज उससे थोड़ा सा हाई लेवल के क्वेश्चंस करेंगे जो कि बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए देखिए स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन है, काफ़ी पूछा जाता है। ये होता है जैसे हमें प्रूव दैट, शो दैट या इवेलुएट, ये होता है इंटीग्रेशन 0 to π/2 log of sin x इज इक्वल टू -π/2 log 2। ये प्रूव करके दिखाना होता है बच्चों। क्वेश्चन एक बार फिर से देखिए क्या है। लिमिट 0 to π/2 log ऑफ sin x और dx, यहाँ पर sin x एंड dx इज इक्वल टू -π/2 log 2। ये मैं प्रूव करना। क्वेश्चन कैसे दिया होगा, इवेलुएट दिस, तो आंसर ये लेके आना। अदरवाइज प्रूव दैट 0 to π/2 log sin x dx इक्वल टू -π/2 log 2। क्लियर? तो देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। प्रॉपर्टी से रिलेटेड आप पिछला वीडियो देख सकते हो, सारी प्रॉपर्टी हमने डेफिनेट इंटीग्रल की एक्सप्लेन की हैं एग्जाम्पल से। ठीक है, तो देखिए ज़रा, देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन है, इसे हमने लेट किया, लेट आई इज इक्वल टू, यानी इंटीग्रेशन, आई फॉर इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2 log sin x dx। इसे एज ए इक्वेशन 1 सपोज कंसिडर कर लिया। क्लियर? नाउ अप्लाई। देखिए जब भी हमें लिमिट का क्वेश्चन 0 to π/2 यानी 0 to a वाली प्रॉपर्टी जो P4 के नाम से जानते हैं उसे अप्लाई करना है जब भी यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म यूज हो। तो ये क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू 0 to π/2 log ऑफ साइन π/2 माइनस एक्स एंड dx। स्टूडेंट्स ये हमने लिखा कैसे, बाई P4 से। ठीक है, प्रॉपर्टी क्या है ये देखिए, 0 to a fx dx, इसे हम लिख सकते हैं 0 to a f a माइनस एक्स dx, यानी लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट जो भी है, तो x को a माइनस एक्स से रिप्लेस कर देते हैं। वही यहाँ पर हमने किया। ठीक है, ये P4 होती है। तो देखिए क्या हुआ इससे फ़ायदा, देखो 0 to π/2 ये हो गया लॉग साइन π/2 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता, तो ये हो गया कॉस एक्स एंड dx। क्लियर स्टूडेंट्स? साइन 90 माइनस थीटा क्या हो गया, कॉस थीटा, π/2 मीन्स 90, 90 माइनस एक्स कॉस एक्स, ये हो गया। अब इससे इक्वेशन 2 ले लिया। अब इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे स्टूडेंट्स। क्या किया हमने, एडिंग 1 and 2, दोनों को ऐड कर दिया। तो देखिए i और i लेफ्ट साइड में ट्वाइस ऑफ i हो गया। इधर देखिए 0 to π/2, देखो 0 to π/2 0 to π/2 दोनों में कॉमन है, एक साथ लिखेंगे। dx एक साथ लिखेंगे, log sin x प्लस log cos x, तो हम इसे लिखेंगे log sin x प्लस log cos x। क्लियर? ये हो गया आपका dx, यानी इक्वेशन 1 की इक्वेशन 1 और 2 की राइट साइड को ऐड किया, तो 0 to π/2 0 to π/2 dx। ठीक है, देन log sin x प्लस log cos x, log sin x प्लस log cos x। तो ये स्टूडेंट्स हो गया हमारा 0 to π/2। अब यहाँ पर हम एक log की प्रॉपर्टी, log की जो रूल होता है हमारा, log m प्लस log n, स्टूडेंट्स ये इक्वल टू होता है log ऑफ mn, जिससे log mn लिख देंगे यहाँ पर, यानी ये हो जाएगा हमारा यहाँ log m प्लस log n, log m प्लस log mn, यानी हो गया आपका log ऑफ साइन x इंटू कॉस एक्स। क्लियर? अब यहाँ पर एक ध्यान रखना है, यहीं से हमारा फिर से एक नया स्टेप या नोट करके रखिए,
इस साइन एक्स कॉस एक्स को हम साइन 2x की आइडेंटिटी में कन्वर्ट करेंगे तो 2 होना चाहिए, तो 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड यहीं कर दिया। क्लियर? तो ये हो गया हमारा 0 to π/2 लॉग, स्टूडेंट्स ये हो गया हमारा, देखो साइन 2x, क्या हो गया साइन 2x अपॉन 2 एंड dx। अब यहाँ एक और हम आइडेंटिटी लॉग का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, लॉग m अपॉन n अगर है तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, लॉग m माइनस लॉग n। तो यहाँ देखिए स्टूडेंट्स क्या करना है, लॉग m अपॉन n यानी लॉग साइन 2x माइनस 2। तो हमारा ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ i इज इक्वल टू 0 to π/2 लॉग साइन 2x माइनस लॉग 2 dx। क्लियर स्टूडेंट्स? ये हो गया हमारा 0 to π/2 लॉग साइन 2x माइनस लॉग 2। अब देखिए यहाँ जैसा इंटीग्रेशन में रूल है प्लस माइनस से सेपरेट हो जाता है क्वेश्चन, तो यहाँ से दो इंटीग्रेशन बनाएंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स ये हो जाएगा हमारा ट्वाइस ऑफ i इज इक्वल टू 0 to π/2 लॉग ऑफ साइन 2x dx माइनस 0 to π/2 log 2 और dx। क्लियर? लॉग साइन 2x माइनस लॉग 2 दोनों इंटीग्रेशन अलग अलग कर दिए। अब हमारा क्या हुआ, ट्वाइस ऑफ i इज इक्वल टू 0 to π/2 लॉग साइन 2x dx माइनस, स्टूडेंट्स देखिए यहाँ log 2 और dx है, log 2 कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट का अगर इंटीग्रेशन किसी भी वेरिएबल के विद रिस्पेक्ट करते हैं तो क्या हो जाता है, वही वेरिएबल आ जाता है, यानी हो जाएगा log 2 और ये x हो गया, लिमिट हो गई 0 to π/2। क्लियर? अब बच्चों यहाँ तो काम इसका हो गया क्या, माइनस ये देखो log 2 माइनस log 2 और ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी x को पहले π/2 पुट करेंगे माइनस 0, तो ये हो गया माइनस π/2 log 2। अब अगर ध्यान हो तो आंसर हमें यही लाना, माइनस π/2 log 2, वो तो ये आ गया। अब इसका क्या करना है, ठीक है, तो अब इसके लिए देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारा एक सब्स्टिट्यूशन लगेगा, जैसे देखो log साइन 2x, तो क्वेश्चन क्या था, log साइन x, यानी अगर यहाँ 2x ना हो तो इसे हम एज इट इज़ क्वेश्चन यानी आईलेट कर लेंगे। तो इस 2x के लिए अरेंजमेंट करते हैं, तो हम क्या करेंगे, इस पोर्शन के लिए हमने क्या किया, लेट 2x इज इक्वल टू टी, सब्स्टिट्यूशन अप्लाई कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया 2 dx इज इक्वल टू डी टी, dx इज इक्वल टू हाफ डी टी। क्लियर? ये तो सब्स्टिट्यूशन 2x को t लिखना है और dx को हाफ डी टी। अब क्या करना है हमें, क्योंकि जब भी सब्स्टिट्यूशन लगता है डेफिनेट इंटीग्रल में तो इसके पहला लिमिट भी चेंज करते हैं, तो फॉर लिमिट, तो लिमिट के लिए स्टूडेंट देखिए व्हेन x इक्वल्स टू 0, x 0 यानी यहाँ पर 0 पुट करो, ठीक है, व्हेन x 0 मीन्स ये 2 0 इम्प्लाइज t 0 हो गया। क्लियर? t इक्वल्स टू 0 एंड सिमिलरली व्हेन x इक्वल्स टू π/2, हमारी x में जब क्वेश्चन है तो लिमिट क्या है 0 to π/2, यानी x में लिमिट 0 तो t 0 आ गई। क्लियर? अब x में π/2 होगी, यानी x में यहाँ π/2, तो 2 इंटू π/2 पुट करेंगे, 2 इंटू π/2, तो t क्या हो जाएगा पाई, 2 इंटू π/2 इक्वल्स टू टी इम्प्लाइज t इक्वल्स टू पाई आ गया। तो स्टूडेंट्स ये इंटीग्रेशन जो है हमारा क्या हो गया 0 to पाई। क्लियर? 0 to पाई, और ये हो गया लॉग साइन टी, 2x को क्या लेट किया t, और dx को लिखना है हाफ डी टी, तो हाफ हमने इधर कर दिया और डी टी। ठीक है, बाकी हमारा ये सेकेंड पार्ट इसका ऐसा ही है, माइनस π/2 log 2। ठीक है, अब देखिए अब क्या करना है हमें, देखो अगर हमारे पास ये लिमिट जो है π/2 हो जाए, ठीक,
तो 0 to π/2 log sin x dx टाइप का हो जाएगा, सिर्फ वेरिएबल चेंज बचेंगे। तो अब इसमें एक और प्रॉपर्टी होती है हमारे पास P6 वाली, यहाँ पर ये प्रॉपर्टी लगाएंगे, यहाँ लिख दीजिए बाई P6, ठीक है, 6 या 5 यही है, क्या होती है 0 to 2a fx dx इज इक्वल टू क्या होती है ट्वाइस 0 to a fx dx। वो कब होती है, जब इफ f ऑफ 2a माइनस एक्स इक्वल्स टू एफ एक्स हो। क्लियर। अब देखो साइन पाई माइनस एक्स साइन पाई एक्स साइन एक्स ही होता है। क्लियर। यहाँ देखिए, यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन हो जाएगा, ये ट्वाइस ऑफ आई इज इक्वल टू, देखो ये क्या चल रहा है हाफ इंटू ये हो जाएगा ट्वाइस 0 to π/2 लॉग साइन टी और डी टी माइनस π/2 लॉग 2। क्लियर। यहाँ क्या लिखा है बाई P6, देखो यहाँ ये लिखा है प्रॉपर्टी क्या कहती है f ऑफ 2a माइनस एक्स इक्वल्स टू एफ एक्स। ठीक है, तो एफ एक्स हमारा क्या है, एफ एक्स हमारा साइन टी है, तो साइन और 2a क्या है पाई, तो साइन 2 पाई साइन पाई माइनस एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स ही होता है। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी की हेल्प से ये जो है क्या हो जाएगा, पाई तो π/2 हो जाएगी। ठीक है, और ये फंक्शन की वैल्यू ट्वाइस हो जाएगी, तो ट्वाइस π/2 ये कैंसिल हो गया। अब स्टूडेंट्स इसमें P0 वेरिएबल चेंज प्रॉपर्टी लगा दीजिए, क्या कर देंगे 0 to π/2 लॉग साइन एक्स डी एक्स। देखो अब हमारा ओरिजिनल क्वेश्चन आ गया 0 to π/2 लॉग साइन एक्स डी एक्स माइनस π/2 लॉग 2। क्लियर। तो ये ट्वाइस ऑफ आई इज इक्वल टू हो गया। अब ये हमारा आई आ गया, आई 2i इक्वल्स टू माइनस π/2 लॉग 2। ठीक है, अब क्या करना है बच्चों, अब सिर्फ एक आई को इधर ट्रांसफर कर दो, तो ये हमारा हो गया आई इज इक्वल टू माइनस π/2 लॉग 2। क्लियर। तो दिस इज फाइनल आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए ज़रा ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, और कई 1-2 क्वेश्चन इससे और सॉल्व होते हैं सेम मेथड से। तो एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ, क्वेश्चन ये था, ऐसे ये प्रूव करना था। क्या किया हमने, लेट आई इज इक्वल टू अप्लाई P4 ने साइन को कॉस कर दिया, कॉस और साइन दोनों को हमने ऐड कर दिया, तो 0 to π/2 लॉग साइन एक्स प्लस लॉग कॉस एक्स लॉग एम प्लस लॉग एम एन का फॉर्मूला लगा दिया। इसके बाद इसमें 2 से डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई किया, रीजन साइन 2x की आइडेंटिटी बनानी थी, साइन 2x हो गया बाई 2, अब इसमें लॉग एम अपॉन एन लॉग एम माइनस एन लगा दिया। ठीक है, यहाँ से हमने क्वेश्चन को 2 पार्ट में ब्रेक किया, एक पार्ट ये हो गया, दूसरा पार्ट ये हो गया। दूसरा पार्ट तो आपका डायरेक्ट इंटीग्रेशन है, जो कि log 2 कांस्टेंट है, यहाँ 1 बचेगा, 1 का x हो गया और लिमिट पुट कर दी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ये तो पार्ट आंसर है, यही रहना है बस, बाकी इसका इंतज़ाम करना है। इसके लिए हमने क्या किया, फर्स्ट 2x को t लिया, dx हाफ dt हो गया, लिमिट चेंज कर दी, x 0 तो t भी 0, x π/2 तो t पाई आ गया। ठीक है, तो 0 to π। आपको यहाँ पर एक देखो, यहाँ पर जरूर ये प्रॉपर्टी याद रखनी है V6 0 to 2a वाली। ठीक है, 0 to 2a वाली ये प्रॉपर्टी लग गई। अब इससे ओरिजिनल क्वेश्चन बन गया, सिर्फ वेरिएबल चेंज है, तो यहाँ पर हमने बाई P0, ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा बाई P0 प्रॉपर्टी P1 मान लीजिए, जो भी नाम देना चाहें। ठीक है, वेरिएबल चेंज, जैसे 0 to a to b fx dx को लिखते हैं a to b ft dt, वो। क्लियर। तो ये स्टूडेंट्स क्वेश्चन हो गया। अब हम एक और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, हाँ देखिए स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट हमने क्वेश्चन, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट, ऐसे 2 क्वेश्चन की सीरीज है ये, 0 to π x sin x अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, इसे प्रूव करना है π²/4। तो स्टूडेंट्स देखिए, ऐसे 2-3 क्वेश्चन मिलेंगे आपको, 0 to π x sin x tan x cos x, और नीचे भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म लिखा होगा। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, जब भी आपको लिमिट 0 to π और x अगर नहीं, x नहीं भी है तो भी आपको
मतलब x तो कंपलसरी है, न्यूमरेटर में x इंटू साइन कॉस टेन ये मिलेंगे या x सिर्फ है। तो स्टार्टिंग कहाँ से करनी है, सेम जैसे पिछला क्वेश्चन किया था उसी टाइप से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट दिस विल इक्वलेंट टू आई, सपोज आई इज इक्वल टू 0 टू पाई x साइन x अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर x एंड dx। अब यहाँ पर आपको प्रॉपर्टी 4 से स्टार्टिंग करनी है। इसे इक्वेशन 1 लेट किया तो क्या हो जाएगा, i इज इक्वल टू 0 टू पाई माइनस एक्स साइन ऑफ पाई माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स एंड डी एक्स। स्टूडेंट्स बाई P4 जो जस्ट अभी मैंने बताई 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स इक्वल्स टू 0 टू ए एफ ए माइनस एक्स डी एक्स। क्लियर। नाउ 0 टू पाई, अब देखो स्टूडेंट्स साइन पाई माइनस थीटा, साइन थीटा ही होता है, साइन 180 माइनस थीटा, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन का साइन ही रहता है पॉजिटिव में। तो ये पाई माइनस एक्स, तो यहाँ तो साइन एक्स ही रहा। क्लियर। सिमिलरली 1 प्लस ये कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स, तो कॉस पाई माइनस एक्स, वैसे तो माइनस कॉस होता है लेकिन ये स्क्वायर लगा हुआ है तो माइनस कॉस एक्स का स्क्वायर मीन्स कॉस स्क्वायर, तो ये एज इट इज रहा कॉस स्क्वायर एक्स। क्लियर। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब यहाँ क्या हो गया 0 टू पाई, ये ब्रैकेट ओपन कीजिए तो क्या हो गया पाई साइन एक्स माइनस एक्स साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। क्लियर स्टूडेंट्स। अब हमें यहाँ क्या करना है, यहाँ जो है अब हम न्यूमरेटर से क्वेश्चन को ब्रेक करेंगे। तो देखिए इसके अपॉन ये माइनस इसके अपॉन ये, दोनों में लिमिट सेम। तो 0 टू पाई साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस ये अपॉन ये, तो ये आ गया इंटीग्रेशन माइनस 0 टू पाई एक्स साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। क्लियर। अब देखो स्टूडेंट्स, अब समझ में आया होगा हमने ये क्यों किया था। तो देखिए ये आपका एज इट इज़ क्वेश्चन फिर से बन गया 0 टू पाई एक्स साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। तो ये तो हो गया 0 टू पाई साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस स्टूडेंट्स ये हो गया आई के इक्वलेंट। ठीक है, यहाँ लिख दो फ्रॉम 1 हमारा इक्वेशन यही है 0 टू पाई एक्स साइन एक्स, 0 टू पाई एक्स साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर। आई लिख दिया, आई को इधर ले आए तो ट्वाइस ऑफ आई 0 टू पाई, अब यहाँ पाई को बाहर कर दो, कांस्टेंट है पाई बाहर कर दिया, ये हो गया हमारा साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ से इजीली इंटीग्रेट हो जाएगा ट्वाइस ऑफ आई पाई 0 टू पाई, ये क्या है ऊपर हमारा साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब स्टूडेंट्स ये देखो सब्स्टिट्यूशन मेथड से इंटीग्रेट होगा। हम अगर कॉस को टी ले लें, लेट कॉस एक्स इक्वल्स टू टी, तो डिफ्रेंशिएट करिए कॉस का क्या होता है माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल्स टू डी टी, तो ये साइन एक्स डी एक्स क्या हो गया डी टी हो गया, माइनस डी टी हो गया। क्लियर। अब लिमिट भी निकालनी है हमें, सब्स्टिट्यूशन जब भी करते हैं लिमिट भी चेंज करेंगे। तो व्हेन x इक्वल्स टू 0 x 0, तो कॉस को x 0 पुट करो यहाँ, तो क्या हो जाएगा कॉस 0 क्या होता है 1, t हो गया हमारा 1। क्लियर। व्हेन x इक्वल्स टू पाई, तो पाई पुट करो तो कॉस पाई माइनस 1 होता है, दैट इज t इक्वल्स टू माइनस 1। तो स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन हो गया ट्वाइस ऑफ आई इज इक्वल टू, देखो डी टी है माइनस डी एक्स है माइनस साइन एक्स डी एक्स माइनस डी टी, तो माइनस पाई यहाँ हो गया हमारा 0 पर है 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर और डी टी।
क्लियर स्टूडेंट्स, ये हो गया हमारा इंटीग्रेशन। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म है माइनस पाई 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, टेन इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन होता है, ये टेन इनवर्स टी हो गया। तो ये क्या हो गया, टेन इनवर्स टी लिमिट 1 to -1। क्लियर, तो ये हो गया माइनस पाई इंटीग्रेशन, तो ये हो गया टेन इनवर्स -1 माइनस टेन इनवर्स 1। क्लियर, अब देखिए स्टूडेंट्स, ये हो गया माइनस पाई। ठीक है, देखो अब टेन इनवर्स -1, देखो टेन 1 होता है, ये तो होता है हमारा π/4, और टेन सेकेंड क्वाड्रेंट में -1 होता है, यानी 3π/4। तो ये क्या हो गया 3π/4, है ना, 3π/4 माइनस पाई। देखिए टेन इनवर्स -1, टेन इनवर्स में टेन में स्टूडेंट्स -1 वो वैल्यू होती है किसकी, माइनस सेकेंड क्वाड्रेंट में 3π/4। ठीक है, तो ये क्या हो गया टेन इनवर्स 3π/4 माइनस टेन इनवर्स 10π/4। क्लियर, तो ये हो गया माइनस पाई। स्टूडेंट्स ये हो गया हमारा 3π/4 माइनस π/4, दैट इज ये हो गया π/4 यानी π/2। तो ये माइनस पाई स्क्वायर बाई 2 हो गया, ट्वाइस ऑफ आई, क्या ट्वाइस ऑफ आई। तो i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, देखो i क्या हो जाएगा, 2 से डिवाइड कर दो तो π²/4 माइनस में। देखिए स्टूडेंट्स, हम शायद यहाँ पर हमारा प्लस में है तो कोई दिक्कत नहीं, इसमें दोनों पॉसिबिलिटी हैं। यहाँ क्या करेंगे, जैसे अगर बाय द वे किसी ने यहाँ पर P6 वो इवन और P7 अप्लाई कर दी, P6 या 026 P7, ठीक, -a2 माइनस ए है -a2a, तो ये माइनस साइन आपका चूँकि फंक्शन इवन है तो 0 to a करके भी पॉसिबिलिटी है, तो यहाँ पर भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये दो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए आपके इस क्लास में। ठीक, एक तो आपका बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है 0 to π/2 log sin x dx, ठीक है, और एक क्या है, इस टाइप के क्वेश्चंस कहीं पर भी मिलते हैं 0 to π x sin x 1 प्लस cos स्क्वायर x, यहाँ पर x sin x, x tan x, x cos x, इस टाइप के क्वेश्चंस होंगे। क्लियर स्टूडेंट्स, तो मैं इस क्लास में यही दो रखते हैं, बाकी आगे कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। थैंक यू बच्चों।